पहले कांग्रेस की खबर सिद्धू की हमने दिखाई, फिर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की, और अब एक कांग्रेस के और नेता की खबर जो अब बीजेपी में चले गए हैं। बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली। सुनील जाखड़ की हम बात कर रहे हैं। सुनील जाखड़ ने आज औपचारिक तौर पर बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी ज्वाइन करवाई। उन्होंने कांग्रेस की चिंतन शिविर के पहले ही दिन भावुक बयान जारी करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और अब आज उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं सुनील जाखड़। उन्हें दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जेपी नड्डा ने शपथ दिलाई। इसके साथ ही सुनील जाखड़ का कांग्रेस से 50 सालों का रिश्ता टूटा है। उनके पिता बलराम जाखड़ कांग्रेस के बड़े नेता थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे। हालांकि उनके भतीजे संदीप जाखड़ फिलहाल कांग्रेस में ही हैं, अबोहर से विधायक भी हैं। सुनील जाखड़ के बीजेपी में जाने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सुनील जाखड़ ने कांग्रेस के चिंतन शिविर पर पहले दिन भावुक बयान जारी करते हुए कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था और सुनील जाखड़ को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस में रहते हुए अलग छवि के नेता रहे। सुनील जाखड़ ने हमेशा किसानों के लिए काम किया। आज बीजेपी पंजाब में राष्ट्रवादी शक्तियों में पहले नंबर पर रहे और नड्डा बोले कि मुझे विश्वास है कि उनके साथ मिलकर बीजेपी पंजाब को नए मुकाम पर ले जाएगी। इनमें सुनील जाखड़ का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहने वाला है। भारत को समुद्र में एक नई शक्ति मिल गई है। ऐसी शक्ति के दुश्मन कांप उठेगा। क्या है ये शक्ति, देखिए। ये समंदर में भारत की बढ़ती ताकत और अपनी सुरक्षा की चाक-चौबंद तैयारी की शानदार तस्वीर है। भारत ने पहली बार स्वदेशी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को धोखा देने में माहिर है। भारतीय नौसेना ने DRDO के साथ मिलकर स्वदेश में बनी एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया। मिसाइल ने सभी तय मानकों को पूरा करते हुए पूरी सटीकता के साथ टारगेट को हिट किया। ये टेस्टिंग ओडिशा के चांदीपुर के तट के पास की गई। भारतीय नौसेना के लिए पहली बार हवा से लॉन्च की जाने वाली नई स्वदेशी नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल बनाई गई है। ये मिसाइल सी स्कीमिंग ट्रेजेक्ट्री पर चलते हुए सीधे टारगेट से जाकर टकराई। सी स्कीमिंग का मतलब ये है कि मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ फीट या मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिससे वो राडार में पकड़ में नहीं आती। ऊंचाई इतनी कम होने की वजह से दुश्मन उस मिसाइल को मारकर गिरा नहीं सकता। टेस्टिंग के दौरान मिसाइल की सटीकता, वैलिडेशन, नियंत्रण, गाइडेंस और मिशन संबंधी अन्य एल्गोरिदम की जांच की गई। सब कुछ एकदम सही निकला, यानी भारत के दुश्मनों के लिए फिक्र की ये नई बात है। बीकानेर की 3 साल की बच्ची अचानक अमेरिकी अंदाज में अंग्रेजी बोलने लगी। क्या ये पुनर्जन्म का मामला है, देखिए। अगर आप पुनर्जन्म में यकीन नहीं रखते तो 3 साल की बीकानेर की कृषा से एक बार मिल लीजिए। 2.5 साल तक सब कुछ सामान्य है, लेकिन एक दिन अचानक कृषा ने कहा कि वो कृषा नहीं बल्कि अमेरिका की श्रीषा है। इसके बाद ये बच्ची अमेरिकी लहजे में अंग्रेजी में अपने बारे में ऐसी बातें बताने लगी जिनसे सब हैरत में पड़ गए। जिस घर का अंग्रेजी से दूर दूर तक नाता नहीं था, उसकी 2.5 बरस की बच्ची को अमेरिकी लहजे में बात करते देख सब हैरत में पड़ गए। कृषा के मुताबिक वो कैलिफोर्निया की रहने वाली एक युग टीचर थी। वो अपनी एक नन टीचर का जिक्र करती है और पहले के जन्म के अपने रिश्तेदारों के बारे में बताती है। वो ये भी कहती है कि उसके घर में कई पालतू जानवर थे। कृषा की बताई गई बातों की तस्दीक की जा रही है। उसकी कुछ बातें सच भी साबित हुई हैं। परिवार के लोग इस बात के लिए मानसिक तौर पर पूरी तरह तैयार हैं कि अगर कृषा चाहेगी और वे पता लगा पाई तो वे कृषा को पूर्व जन्म के परिवार से मिलाने अमेरिका जरूर लेकर जाएंगे। बीकानेर से अपनेश गोस्वामी, आज तक।